ये क्वेश्चन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको यहाँ पर, मास दे रखा है और चार्ज दे रखा है। यहाँ पर एक चार्ज है Q, इसका मास दे रखा है और ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। रेडियस जो है वो इसका रेडियस दे रखा है आपको। इसमें बोला गया है कि टाइम पीरियड इस मोशन का दिखाना है। अगर ये ऑसिलेट करेगा मतलब कि यहाँ तक जा सकता है, इसके बाद ये ऑसिलेशन खत्म कर देगा तो यहाँ से जाकर वापस भी यहाँ तक आ सकता है। तो जहाँ भी आपने डिस्प्लेस किया, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो भी दिया है वहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये ऑसिलेशन करेगा। उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है T इज इक्वल टू 2π√L/G इफेक्टिव। तो ये G इफेक्टिव आपको निकालना पड़ेगा। तो G इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए इसमें आप कि इस पर जो फोर्स लग रही है, एक तो लग रही है mg फोर्स, एक mg फोर्स इस पर लग रही है, और दूसरी आपकी QE फोर्स वो भी नीचे की तरफ लग रही है, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है सो इस पर लगेगी हमारी QE फोर्स नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, चार्ज 10⁻⁶ दे रखा है, तो एक और लगेगी फोर्स, वो लगेगी QE फोर्स। तो नेट फोर्स जो लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है दोनों फोर्स। तो हम लिखते हैं नेट फोर्स, जो F नेट आएगा इसको हम लिख देंगे mg इफेक्टिव, और ये आ जाएगा हमारा QE प्लस mg। सो G इफेक्टिव आ गया आपका, ये आ गया QE/m प्लस G के बराबर। सॉल्व करते हैं तो Q है हमारा 10⁻⁻⁶, E है 10⁻⁶, डिवाइड बाई m है हमारा 0.01, प्लस G की वैल्यू हम लिखते हैं, ये लिखते हैं 10 लिखते हैं इसको। सो यहाँ से आप देखिए तो यहाँ से आप आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 10⁻⁻2 तो 100, तो 110, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा ये आएगा 2π√L/G। लेंथ आपको दे रखी है 1 और ये दे रखा है 110। सो इसका अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 0.6 सेकेंड्स आएगा इसका आंसर। ये तो पहला हो गया हमारा टाइम पीरियड। दूसरा है मिनिमम वेलोसिटी शुड बी गिवन। ये देखिए दूसरा है मिनिमम वेलोसिटी शुड बी गिवन टू द पार्टिकल एट रेस्ट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, सो दैट इट कंप्लीट्स फुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, √5GR होता है। तो वहाँ पर भी G इफेक्टिव लगानी पड़ेगी, और G इफेक्टिव कितना 110 है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ से जो V मिनिमम आएगी ये आएगी √5G इफेक्टिव इंटू R। तो ये आएगा √5G इफेक्टिव 110 इंटू R है 1, तो ये आ जाएगा 550 अंडर रूट में। इसको आप लिखिए 5.5 इंटू 100 अंडर रूट, सो ये आएगा 10√5.5। और जब ये 10√5.5 आएगा तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, ये देखिए आप, ये 2.2 के करीब आएगा। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2.2, तो अप्रॉक्सीमेट आप देखिए तो 22 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर आना चाहिए, V मिनिमम। इसके बाद आप देखेंगे तो अगला पार्ट जो है इसका, अगला पार्ट है इसका, वो क्या है, वो है, चलिए 23.42 है, वही हमारा अप्रॉक्सीमेशन था। कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन थ्रेड। मैक्सिमम टेंशन तो देखिए यहाँ पर आएगी और मिनिमम टेंशन ऊपर आएगी। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होती है 5GR, तो यहाँ की टेंशन आप निकालते हैं। फिर ऊपर की वेलोसिटी जो होगी वो GR होती है रूट में, तो यहाँ की टेंशन हम निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो T मैक्सिमम अगर निकालें तो देखिए इसका FBD जब हम बनाएंगे तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास दो फोर्स लग रही होंगी हमारी। तो यहाँ पर इसके पास दो फोर्स लग रही है, एक पार्टिकल ये रहा, और इसके पास जो है एक तो फोर्स लगेगी, थोड़ा सा दोबारा से बनाते हैं इस डायग्राम को, ये पार्टिकल, और इसके पास एक लगेगी mg नीचे की साइड में, एक लगेगी हमारी QE नीचे की साइड में, ऊपर लगेगी टेंशन और यहाँ पर लगेगी वेलोसिटी भी। तो जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो बनेगी T मैक्सिमम अगर आप निकालेंगे, T मैक्स माइनस mg माइनस QE
इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। सो टी मैक्स की वैल्यू जो आएगी आपकी, ये आएगी एम जी प्लस क्यू ई, और साथ साथ में आएगी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। सो एम जी प्लस क्यू ई प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, हम सब्सिट्यूट करते हैं इनकी वैल्यूज़। तो यहाँ पर जो एम की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.01, क्यू की 10⁻6 -6 और +6, तो ये आ जाएगा 0.01 इंटू 10 प्लस 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6 प्लस 0.01 अपॉन R1 है, और V स्क्वायर तो 5G इफेक्टिव इंटू R, इसका मतलब ये 550 डायरेक्टली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, 550 V स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे तो T मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा हमारा, तो ये 0.1 आ गया प्लस 1 आ गया प्लस यहाँ पर आ गया हमारा 5.5, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 5.5 प्लस 1.1, तो 6.6 न्यूटन आपका आ गया। तो ये आ गया हमारा, देखिए लगभग 6.59 है, तो 6.6 न्यूटन आ गया। अब टी मिनिमम की वैल्यू जब निकालेंगे तो टी मिनिमम की आप निकाल लीजिएगा वैल्यू, क्योंकि टी मिनिमम कहाँ पर निकालना है, टी मिनिमम आपको निकालना है यहाँ पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी वी मिनिमम आएगी, तो वी मिनिमम की वैल्यू आती है √R G इफेक्टिव के बराबर आती है, आप निकाल लीजिएगा।